साथियों, आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत क्यों बयान दे रहे हैं कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है? क्या ये उनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में स्वयंसेवकों के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी बात को फिर से दोहराया है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है और सभी भारतीयों का डीएनए एक है। हिंदू एक शब्द के महानता को ब्राह्मण अच्छा जानता है और समझता भी है। जब भारत पर इंग्रज का राज था तब ब्राह्मणों ने गुलाम भारत में हिंदू शब्द का खेल खेल कर गुलाम भारत का अल्पसंख्याक ब्राह्मण आजाद भारत में बहुसंख्याक बनकर देश का शासक बना। ये इतिहास गवाह है। साथियों, यही कारण है कि आरएसएस मुखिया शब्दों के खेल को फिर से दोहराना चाहते हैं, क्योंकि भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार जो जनादेश मिला है वो दिन ब दिन खिसकता जा रहा है। ये वास्तव मोहन भागवत को पता है, इसलिए आरएसएस शब्द को रणनीति और दावपेच के तहत फिर से आजमाने चाहते हैं, क्योंकि जब भारत ब्रिटिश भारत था तब 1918 में इंग्लैंड के पार्लियामेंट में प्रौढ़ मताधिकार का एक कानून पास किया था। कानून तो इंग्लैंड में पास हुआ था, लेकिन भारत के ब्राह्मण बहुत घबरा गए थे, क्योंकि ब्राह्मण अच्छी तरह जानते थे इंग्लैंड का कानून भारत में आने में देर नहीं लगने वाला, क्योंकि भारत ब्रिटिश भारत है और अल्पसंख्यक 3-3.5% ब्राह्मण देश के शासक नहीं बन सकते। ये ब्राह्मण को पता था, इसलिए वो घबरा गए। ब्राह्मणों ने योजना बनाई, इस को श्रेय देने के लिए ब्राह्मणों ने योजना बनाई। वो क्या योजना थी? 1920 में सावरकर ने ब्राह्मण महासभा का एक सम्मेलन बुलाया था। सावरकर ने हिंदुत्व नाम की किताब लिखी थी। इस किताब में सावरकर ब्राह्मणों को नसीहत देते हैं, अगर ब्राह्मण खुद को हिंदू घोषित नहीं करते तो ब्राह्मणों का पतन होना स्वाभाविक है, यानी कि ब्राह्मणों का पतन होना ही होना है। दूसरी बात, 1923 खुद को हिंदू घोषित करने के लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा का आयोजन करवाया गया था। तीसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ब्राह्मणों के इतिहास में, 1925 में आरएसएस की स्थापना कर ब्राह्मणों ने खुद को हिंदू घोषित किया। मतलब हिंदू शब्द का निर्माण धर्म के लिए नहीं, हिंदू शब्द का निर्माण ब्राह्मणों ने राजनीति के लिए किया था। ब्राह्मणों ने खुद को ब्राह्मण कहना छोड़ दिया, खुद को हिंदू कहने लगे। साथ ही साथ शूद्रों को यानी ओबीसी को शूद्र कहना भी छोड़ दिया और शूद्रों को हिंदू कहना शुरू किया। परिणाम ये हुआ कि गुलाम बनाने वाले हिंदू और गुलाम भी हिंदू। हिंदू नाम के इस शब्द ने राजनीति में अल्पसंख्यक ब्राह्मण को
एक ही झटके में बहुसंख्यक बना दिया। देखो सोचने वाली बात है, 15% जो 15%, 3.5%, लगभग 3-3.5% को बहुसंख्यक बना दिया। ब्राह्मण खुद को और इस देश के सभी जनता को हिंदू इसलिए बोलते हैं ताकि ब्राह्मणों का इस देश पर केंद्र की राजनीति, न्यायपालिका, मीडिया, सरकारी नौकरियां और अन्य क्षेत्रों में जो कब्जा है वो बरकरार रखना चाहते हैं। हिंदू कहने से और कह कहलवाने से विशेष अधिकार संपन्न ब्राह्मण दिखाई नहीं देता। हिंदू शब्द के पीछे ब्राह्मण छुप जाता है। हमें गुलाम बनाने वाले ही हमारे बीच होकर ही हमें दिखाई नहीं देता और हमारा ही दुश्मन कौन है ये हमको समझ में नहीं आता। ऐसी स्थिति, ऐसी भ्रम की स्थिति वो बरकरार रखना चाहते हैं। यही भ्रम की स्थिति देश में हजारों सालों से अभी तक बरकरार है और आगे चलकर भी बरकरार रहे। इसलिए मोहन भागवत कहते हैं कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है और उनका डीएनए एक है। समझे? छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे बहुसंख्यक आदिवासियों के इलाकों में जाकर आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत का भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है ऐसा बयान देना ये सोची समझी रणनीति का 100% हिस्सा है, क्योंकि आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते। इस देश के 20 करोड़ से भी ज़्यादा मुसलमान हिंदू नहीं हैं। लगभग 2 करोड़ क्रिश्चियन हिंदू नहीं है। लगभग 3 करोड़ सिख हिंदू नहीं है। बौद्ध और जैन लगभग 1 करोड़ के आसपास है, वो भी हिंदू नहीं है। इस देश की 25 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी हिंदू नहीं है। अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जमाती एसटी, आदिवासी लोगों की जनसंख्या लगभग 25 करोड़ तक है और ये भी हिंदू है ही नहीं। अर्थात एससी, एसटी और धार्मिक अल्पसंख्यक के लगभग 50 करोड़ के आसपास आबादी इस देश में हिंदू नहीं है। भारत देश को हिंदुस्तान करने पर तुले हुए लोग जब हिंदू के नाम पर एक संस्कार तथा संस्कृति के दरों पर मानकर उसे हिंदुत्व का नाम देकर देश पर जबरन थोपना चाहते हैं, लेकिन भारत के बुद्धिजीवी आदिवासी, सिख, जैन, बौद्ध 50 करोड़ लोग हिंदू नहीं होने के कारण आरएसएस के मुखिया अपनी रणनीति और दावपेच में बदलाव लाना चाहते हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि ब्राह्मण रणनीति और दावपेच बदलता है, लेकिन अपना जो हेतु वो कभी नहीं बदलता। एकदम सोचने वाली बात है कि वो अपना उद्देश्य नहीं बदलते, सिर्फ दावपेच और रणनीति बदलते। संघ भाजपा ने देश में कल राष्ट्रवाद की एक लहर चलाई और आज हिंदू शब्द का उपयोग और प्रयोग करने लगे हैं। संघ भाजपा अपने उद्देश्य को सफल बनाने के लिए कोई भी शब्द में या नाम दे, उनके लिए ये एक अवसरवादी हो सकता है और अवसरवाद है। संघ भाजपा का ये कैसा हिंदुत्व है? क्या हिंदू होकर न्याय पाने में समानता नहीं है, स्वास्थ्य उपचार में समानता नहीं है, शिक्षा में समानता नहीं है और सारी बातें हैं कि इस भारत में समानता नहीं है, तो ये कैसा हिंदुत्व है? या एक हिंदू के पास सर छुपाने के लिए छेद नहीं है और दूसरे हिंदू के छेद पर एक जहाज उतरता है। देश की जनता
भूख, स्वास्थ्य, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी की समस्या से आज के वर्तमान में जिंदगी और मौत की कगार पर है। इस पर सकारात्मक राजनीति से समाधान खोजना चाहिए, लेकिन वर्तमान सरकार और पितृ संगठन ने आरएसएस के लोगों को चोर सिपाही, चौकीदार, लव जिहाद, राष्ट्रवाद, देशद्रोह जैसे खेल में भूल भुलैया में ऐसा उलझा के रखा है कि संघ भाजपा ने वोट के लिए राष्ट्र के बाद अब हिंदू में भी शामिल कर दिया है। संघ भाजपा का ये हिंदुत्व से भरा हुआ राष्ट्रवाद है। साथियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में स्वयंसेवकों के एक कार्यक्रम में ये भी कहा है कि विविधता में एकता भारत की सदियों पुरानी विशेषताएं है। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है और उसका डीएनए एक है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ यूटाह के माइकल बमशात का संशोधन है कि भारत में जो लोग खुद को ऊंची जाति के मानते हैं, अर्थात ब्राह्मण, उनका डीएनए यूरोशियन लोगों के डीएनए से 99.99% मिलता है और भारत के मूल निवासियों से ये मिलता नहीं। इसलिए ब्राह्मण जैसे खुद को ऊंची जाति का कहने वाले 15 करोड़ लोग भी इस देश में हिंदू नहीं है। एकदम समझने वाली बात है साथियों। हिंदुस्तान के बारे में बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचार, हिंदू या हिंदुस्तान शब्द भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने नहीं माना। भारतीय संविधान लिखते वक्त संविधान में हिंदू शब्द नहीं डाला गया। उन्होंने संविधान में इस देश का नाम इंडिया अर्थात भारत लिखा है। हिंदू या हिंदुस्तान भारतीय संविधान के भी खिलाफ है। संविधान में बाबा साहब ने लिखा है कि इंडिया यानी भारत एक संयुक्त राज्य होगा। उन्होंने सोच समझकर इंडिया अर्थात भारत ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि उनको पता था कि इस देश के कपटी शासक लोग इंडिया का ट्रांसलेशन हिंदुस्तान करेंगे। इसलिए बाबा साहब ने भारत लिखा, क्योंकि भारत ये शब्द का इतिहास मिलता है, हिंदू शब्द का कोई इतिहास नहीं है। आर्टिकल्स 1.1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारतीय समाज में विविधता भी है और विषमता भी है। विविधता स्वाभाविक होती है, परंतु विषमता नैसर्गिक नहीं है। ये विषमता मानव निर्मित है। जाति, संस्कृति, भाषा आदि की समानता के आधार पर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की जनभावना का नाम राष्ट्रवाद है।